स्कीम है, इसकी स्कीम का नाम है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर, एक है वेलफेयर ऑफ द पर्सन एंगेज्ड इन बैगिंग। तो जो हमारा बेगरी एक्ट है वो आपके बैगिंग को प्रोहिबिट करता है। ये स्कीम उसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें आपके हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसमें शिमला को सेलेक्ट किया गया था। ये आपके 10 सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, तो इसमें हमारा शिमला फॉल करता है। तो इसके 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन, देन इज आपका मोबिलाइजेशन, देन इज आपका रिहेबिलिटेशन पार्ट, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पार्ट है वो है। तो इसका जो सर्वे है, शिमला में करवाया गया और इस साल 2025 में ही जो एमसी शिमला की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारे पास 27 जो बेगर्स है उनको आइडेंटिफाई हमारे टीम के द्वारा इसमें किया गया है। तो मैं आपको इसमें अप्राइज कराना चाहता हूँ, इसमें जो नोडल जो एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो लोकल अर्बन बॉडी, जिसमें जैसे शिमला में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है। तो ये 27 जो बेगर्स है वो आइडेंटिफाई हमने कर दिए हैं मैडम इस बार यहाँ पे। जी हाँ। अगर हम पर्टिकुलरली परसेंट टू परसेंट डेटा पे बात करें तो ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि मोर देन 90% जो है ये आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, हमारे हिमाचल के लोग 1-2% ही होंगे इसमें। ये हमारे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो आ रही मोबिलाइजेशन में, क्योंकि ये लोग जो इस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, ये हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसे हमारा शिमला में रहन बसेरा को शेल्टर होम डिक्लेयर किया गया है और फिलहाल उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। वो 50 की कैपेसिटी के लिए उसको रेनोवेट किया जा रहा है जिससे कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सके, पर ये लोग बिल्कुल रिलक्टेंट हैं वहाँ जाने के लिए। ये लोग वहाँ जाना ही नहीं पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है कि हम इनको कैसे कन्विंस करें, कैसे इनको हम मुख्य धारा में लाएं, कैसे हम इनको मोटिवेट करें कि ये इस काम को छोड़ करके कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करके जो मुख्य धारा में हमारे साथ जुड़े हैं। ये आपकी अप्रीहेंशन बिल्कुल सही है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न के रूप में यहाँ चल रहा है। आप देखेंगे जो पीक टूरिस्ट सीज़न होता है उन दौरान इनकी जो संख्या है थोड़ी बढ़ जाती है, और जो आपका लीन टूरिस्ट सीज़न होता है उन दौरान थोड़े ये कम होते हैं। तो ये आने वाले समय में, जैसे कि आपको पता है शिमला तो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ऐसे में इन लोगों का आपके यहाँ जो बैगिंग एक्ट है उसका होना हमारे लिए एक इंटरनेशनली एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। और ये धीरे-धीरे इस बात की भी संभावनाएँ हैं कि हो सकता है कल को कोई ये इन द फील्ड ऑफ क्राइम भी ये इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये हमारे लिए आने वाला समय काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें 17 लाख रुपए का जो हमारे को एड आई है वो हम एमसी शिमला को हमने दे दी है और एमसी शिमला उस पे काम कर रहा है। हम कोशिश करेंगे किसी तरह से अपने साथ जो हेल्थ ऑफिशियल्स है, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करके इनको किसी तरह से कन्विंस किया जाए। देखिए, अगर हम इन लोगों को, जैसे फर्स्ट फेज़ में हमारे पास 27 लोग हैं, अगर इन लोगों को हम कन्विंस कर पाएँ तो हो सकता है कि, क्योंकि कहीं न कहीं ये चेन बनी है, 27 ही आगे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ये 27 को अगर हम कन्विंस कर सकते हैं, आगे जाकर के यही उस चैन को मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट नहीं होती, बट ये जैसे रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टैंडों के किनारे या कहीं किसी डाउन द कॉलोनी आपके ये सेटल होते हैं। कोई पर्टिकुलर इनका फिक्स सेटलमेंट पैटर्न इनका अभी तक नहीं पाया गया है।